नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर बात करते हैं। बीजिंग में दूसरी आलमी जंग की 80वीं सालगिरह के विक्ट्री डे परेड ने आलमी सियासत में जबरदस्त हलचल मचा दी। तोपों की घनगरज और जदीद हथियारों की नुमाइश ने दुनिया को चौंका दिया। स्टेज पे शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन का इकट्ठा होना अमेरिका के लिए बराह रास्त पैगाम था, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये लम्हा और भी ज्यादा अहम था, क्योंकि वो बरसों से चीन का करीबी इत्तेहादी है और इस बदलते हुए आलमी मंजरनामे में उसके किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के लिए पैगाम गैर मामूली अहमियत रखता है। इस्लामाबाद तवील अरसे से बीजिंग के साथ खड़ा है और सीपैक इस शराकतदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। परेड में चीन की एतमाद भरी झलक ने पाकिस्तान को यह यकीन दिलाया है कि वो अपने इत्तेहादियों को तन्हा नहीं छोड़ेगा। यह पैगाम ऐसे वक्त आया जब पाकिस्तान के मगरिब और अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक नाजुक मोड़ के ऊपर हैं। वॉशिंगटन बारहा इस्लामाबाद पे दबाव डालता रहा कि वो चीन से फासले पैदा करे, मगर चीन की बढ़ती ताकत पाकिस्तान के लिए भी सहारा बनती जा रही है। लेकिन यह सहारा मगरिब के साथ क्या कशीदगी बढ़ा सकता है? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बीजिंग का दौरा और पाकिस्तान के अस्करी राबितों को मजबूत करना भी इस बात की निशानदही करता था कि किसी और मुल्क के फौजी सरबराह ने यह दौरा नहीं किया, जिससे पाकिस्तान की अहमियत मजीद नुमाया हुई। फील्ड मार्शल ने बीजिंग में चीनी सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें की, जिनमें पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को असर नौ तौसीक दी गई। यह दुनिया के लिए एक मजबूत पैगाम है कि इसके अस्करी ताल्लुकात और दिफाई शराकतदारी चीन के साथ गहरी होती चली जा रही है, जो खित्ते में उसके तस्वीराती वजन को बढ़ाते हैं। रूस के साथ ताल्लुकात भी पाकिस्तान के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की और पाकिस्तान को रिवायती पार्टनर करार देते हुए ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई। और यह मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब खित्ते में ताकत का तवाजुन तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। रूस के साथ कुर्बत पाकिस्तान को खित्ते में तस्वीराती वजन दे सकती है, लेकिन पुतिन का इस्लामाबाद ना आना यह जाहिर करता है कि मॉस्को भारत की हसासियत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकता। दिल्ली और मॉस्को के दरीना ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए क्या रुकावट है? इसी दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों के साथ अरबों डॉलर्स के मुआहिदों की वफामती याददाश्तों के ऊपर दस्तखत भी किए हैं, जिससे दोनों मुमालिक के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। और ये इकदाम पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ माली फवायद लाएंगे, बल्कि खत्ते में उसकी स्ट्रेटेजिक हैसियत को भी मजबूत करेंगे। परेड में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी भी मरकज़े तवज्जो बनी रही। वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शरीक तो थे, मगर बीजिंग के स्टेज पर नजर नहीं आए, जिससे यह जाहिर होता है कि भारत जापान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि यह तकरीब जापान के खिलाफ भी फतह की याद में थी। बाद तजियाकारों के मुताबिक मोदी चीन की ताकत की नुमाइश का हिस्सा बनने से भी हिचकिचा रहे थे और अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में दरारें भी पस मंजर में कार फरमा है। इससे भारत की पॉलिसी के अंदर तजाद किस हद तक नुमाया होता है, जो खित्ते में उसकी साख को कितना कमजोर करेगा। मोदी की गैर मौजूदगी भारत के लिए खित्ते में सिफारती तन्हाई का इशारा है, जबकि पाकिस्तान को चीन और रूस के करीब होने का फायदा मिल सकता है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर शाह साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, अगर इस पूरे मंजर को देखा जाए, तीन शख्सियात से अगर बात का आगाज करूं, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन, इनके साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ का वो सीढ़ियां चढ़ते हुए के जो मनाजिर है वो बैनुल-अक़वामी सतह तक जाना, ये कैसा पैगाम है, किस हद तक मजबूत है और इसके क्या फवायद हासिल हो सकते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस बात की तरफ इशारा किया है, क्योंकि बाज़ औक़ात होता यह है कि एक आम आदमी के लिए वो इसको समझते हैं जैसे आप किसी के घर पे कोई दावत पे गए हुए हैं तो कोई भी कहीं बैठ सकता है, कहीं खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे इंच बाय इंच जो है वो प्लेसिंग ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। कोई प्रीमियर ये नहीं चाह रहा होता कि जो पोजीशन उसे कहा गया है वो वहां खड़ा हो या वहां बैठे, वो उससे हटकर कहीं और जाएगा। तो ये एक तो ये कि ये स्ट्रेटेजिक था और ये प्लान था, ये इत्तफाकन नहीं था। और ये पावर शो जो है कंसोलिडेट करता है ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की पोजीशन को, बल्कि चाइना को इस बात की भी चाइना बावर कराना चाह रहा है कि जो इस खिते के और यूरो एशिया एज अ होल जो है, जितने भी ताकतें हैं, खासतौर पे जो मिलिट्री ताकतें हैं, वो मेरे दाएं बाएं खड़ी हुई हैं। सही। और ये बहुत प्लान्ड था, ये बहुत ये इत्तफाकन नहीं था। अब्बास जो कयास आराइयां इस पे भी हैं कि हो सकता है ऐसा भी हो जाता है कि आप कहीं भी खड़े हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। डिप्लोमेटिक इवेंट्स पे ऐसा नहीं होता। और इस डिप्लोमेटिक इवेंट्स पे, जो कि इस साल का सबसे बड़ा
एक वेन्यू था, अगर मैं इसका एनालिसिस करूं, इसके B2B देखकर वन बाय वन, जहां पे दुनिया के जो सरबराहान थे, वो ना सिर्फ ये कि परेड पे बहरहाल वो इनवाइटेड थे, वो इस काम के लिए आए हुए थे, वो अपनी बायलैटरल मीटिंग्स जो हैं वो जिस तरह उन्होंने की है, उन्होंने इस इवेंट को, इस एवेन्यू को यूज किया है अपनी बायलैटरल मीटिंग्स के लिए, सही। जिसमें 3 तो नेटो कंट्रीज मौजूद थे, सर्बिया, तुर्की और स्लोवाकिया। उनके प्रीमियर जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा पूरा जो है वो एससीओ जो है उनके 26 कंट्रीज वो मौजूद थे। इसके अलावा एक और लंबी लिस्ट है जिसमें ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो परेड के लिए आए हुए थे। तो ये 2 इवेंट का आपस में मिल जाना और एक दिन के वक्फे से होना और फिर इस इवेंट पे मैक्सिमम जो है इस टाइम को यूटिलाइज करना बायलैटरल मीटिंग्स के लिए, और उन बायलैटरल मीटिंग्स में भी ब्रॉडर वेस्टर्न वर्ल्ड को ये पैगाम देना कि ये G20 का समिट नहीं है जो कि सिर्फ एक इवेंट है जिसमें चंद लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और फिर चाय पिएंगे, उठ जाएंगे। यहाँ पे लोग $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक और डिफेंस अलायंसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा अब डॉक्टर देखिए साहब, एक चीज रॉबर्ट समझाइएगा, फिशर है। दो तरह के नजरियात हैं। एक तो बात यह है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, नए इत्तेहाद या नई सफबंदी है, इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं कहा जा सकता। आप इस पैराए के अंदर क्या तज्जिया रखते हैं? आप देखें, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर हम कहते हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस को, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद बना और जो कि जीरो सम गेम पे चलता है, जिसमें एब्सोल्यूट सिक्योरिटी है और एक सेंटर पॉइंट है, उसको आप हेजमॉन भी कह रहे हैं, और उसकी सिक्योरिटी के इर्द गिर्द सारी दुनिया की सिक्योरिटी रिवॉल्व करती है। उसके लेंस से पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को देखा जाता है। ये बुनियादी फर्क है कि जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जिसको आज हम कह रहे हैं वो टोटल सम सिक्योरिटी पे बेस करता है और एब्सोल्यूट सिक्योरिटी पे बेस करता है। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, जिसको प्रपोज कर रहे हैं चाइना और रशिया, वो है इंडिविजिबल सिक्योरिटी, कि आप अपनी डिटरेंस जरूर बढ़ाएं, आप बिल्कुल खाली हाथ होके नहीं बैठें, लेकिन डिटरेंस की पावर के साथ साथ आप अपनी सिक्योरिटी को कंडीशन मत करें अपने नेबर की या अपने रीजन की को कमजोर करने। मेरी सिक्योरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि आप कमजोर हो जाएं, मेरी सिक्योरिटी ये होनी चाहिए कि आप भी सिक्योर फील करें। ये 2 बुनियादी फर्क हैं। तो इस सूरत हाल में देखते हुए तो हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, और नया वर्ल्ड ऑर्डर फिर डिमांड करता है मल्टीपोलैरिटी की। नया वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड करता है जो जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं वो एक्विटेबल हो, एक्विटेबल गवर्नेंस की बुनियाद पे चलता है। वो नई सिविलाइजेशन के इनिशिएटिव की, नए कनेक्टिविटी के कॉरिडोर्स की बात होती है उसमें, और उसके अंदर नया जो लीगल फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है, उसकी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज समझाइएगा, हमने अपने इब्तदाइये के अंदर जो बताया इसके इंट्रो में कि ये किसी भी आर्मी चीफ का इस मौके के ऊपर दौरा फील्ड मार्शल के हवाले से अगर देखा जाए, ये किस हद तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी, और फिर ये अगर शिमाली कोरिया देखें या रूस देखें या चाइना देखें, इनके साथ बॉन्डिंग में किस हद तक अहमियत का हामिल? देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो भी एक बिल्कुल अपनी नौयत का नया इवेंट था जो उनके ट्रंप के साथ उनका लंच था, ऐसा भी होने में नहीं देखा है। और मिलिट्री परेड पे जो प्रेसिडेंट शी हैं, वो अपने पर्सनल फ्रेंड्स को या अपने एलाइज को किस तरीके से या किस डिजाइन से बुलवाते हैं, ये भी जाहिर है उनका सवाबदीद था। पाकिस्तान को उन्होंने खास तौर पे ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया या ज्यादा ताल्लुक का इजहार किया, और उसको पब्लिकली डिस्प्ले भी किया कि ना सिर्फ ये कि ट्रेडिशनली वहाँ के प्रीमियर तो मेरे गेस्ट हैं ही, तो मेरे और गेस्ट भी जो हैं, हम कंसोलिडेट अपनी पावर को करना चाहते हैं। हमने इस खिते के पावरफुल तरीन लोग यहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं, और वो पावरफुल तरीन लोग ये ताकत रखते हैं, ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में हमारे साथ चल सकते हैं। और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो वेस्ट के लिए थ्रेट नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर ही बेस करता है, मगर वो इंडिविजिबल सिक्योरिटी पे चलता है, मगर वो सेपरेटिज्म, टेररिज्म, सेक्टेरियनिज्म को फाइट करने के लिए है, मगर वो इकोनॉमिक विन विन कोऑपरेशन के लिए है,
तो उसमें जितने लोग मैटर करते हैं वो इस विक्ट्री डे परेड पे इनवाइटेड मौजूद थे, वो जिसमें इनवाइट यूरोप थे के और वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात को भी आगे बढ़ाने के ख्वाह थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।